जी हाँ दोस्तों, तो क्या गजब हो गया, क्या गजब होने जा रहा है कि मोदी के विदेश से लौटने से पहले लाव लश्कर समेत दिल्ली में भागवत ने कर दिया नए प्रधानमंत्री के नाम को फाइनल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश के 8 दिवसीय दौरे पर हैं तो इस बीच में देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ फैसला आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या ले लिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मोदी के विदेश से लौटने से पहले ही लाव लश्कर समेत दिल्ली पहुंचे मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और अगले प्रधानमंत्री के नाम पर मुहर लगा दी। क्या विदेश से जब तक मोदी लौटेंगे देश, उस वक्त तक क्या उनके लौटते ही उस नाम का ऐलान कर दिया जाएगा? मगर कौन है वो शख्स? क्या मोदी और शाह के गुड बुक में है या मोदी और शाह के गुड बुक से हट करके सिर्फ संघ के गुड बुक में है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। निवेदन आपसे अपील यही। दोस्तों, आपने देखा कि पहली बार हो रहा है जब दो ऐसी चीजें जिसे खुद मोदी शाह ने बनाई और उससे खुद ही दरकिनार करके, कॉर्नर करके, साइड में रख करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका चुनाव तो वैसे होता नहीं, जिसका सिलेक्शन एक तरीके से देखा जाए पहली बार ऐसा देश में हो रहा है जब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिलता जा रहा। जेपी नड्डा, ऐसी क्या खासियत है, ऐसे कौन से गुड बुक में है मोदी और शाह के कि वो उन्हीं को रबर स्टैंप की तरह रखना चाहते हैं? पहला टेन्योर उनका पूरा हुआ, उनको एक्सटेंशन दे दिया गया। एक्सटेंशन समय पूरा हुआ, फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया। वो भी एक्सटेंशन का समय पूरा हुआ, फिर से एक्सटेंशन दे दिया गया। अभी भी जबकि वो केंद्र में मंत्री हैं, बावजूद इसके दो पद उनके पास में, केंद्र में मंत्री भी हैं और एक्सटेंशन भी दे दिया गया। और दूसरा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ने जिस नियम के जरिए, जिस एक तरीके से अनलिखित गाइडलाइंस के जरिए 75 वर्ष का फॉर्मूला बनाया था, जिसमें उनको आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सरीखे बहुत सारे लोगों को साइडलाइन करना था। साइडलाइन तो उनको कर दिया, मगर जब खुद पे बारी आई तो उस अपने ही बनाए हुए नियम को दरकिनार कर दिया। दोस्तों, लेकिन इसकी जो तीसरी कड़ी है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आरएसएस संघ। कहा यह जाता है कि संघ की मर्जी के बिना भारतीय जनता पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता। कोई कुछ भी बोल ले, कोई कुछ भी कह ले, और जितने बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं सभी संघ के प्रचारक हैं। इसीलिए आप देखें, हरियाणा के मुख्यमंत्री जब उनका नाम पहली बार आया, मनोहर लाल खट्टर का, लोग जानते ही नहीं थे ये नाम कौन है। पता चला संघ के प्रचारक रहे, मोदी के खास पहले से रहे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रहे। अमित शाह संघ के प्रचारक रहे। तो संघ के मर्जी के बिना बीजेपी में पत्ता हिलता ही नहीं है। थोड़ी सी मर्जी के बिना एक बयान आया था, मोदी और शाह ने खुद को संघ से बड़ा समझने की गलती कर दी थी और संघ से बड़ा समझ लिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने रबर स्टाम्प वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक बयान दिलवा दिया था कि साहब, अब बीजेपी इतनी सक्षम हो गई है कि संघ की जरूरत नहीं है, संघ की मदद के बिना बीजेपी खुद से बड़े बहुमत लाने के लिए सक्षम है, जीत सकती है चुनाव। नतीजा क्या हुआ था? 303 सीटें बीजेपी की अकेली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अर्श से फर्श पे गिरकर 240 पर आ गई थी। बहुमत से 32 सीटें कम, बैसाखियों पे सरकार आ गई है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में जो कड़वाहट, जो स्थितियां मोदी और शाह और संघ के बीच में जो कुछ रहा, उसको हमने कई बार आपको शो के जरिए बताया। मगर जब मोदी विदेश के दौरे पर गए, 8 दिवसीय दौरे पर, और घाना में जिस वक्त बोल रहे थे, उस दिन भी हमने आपको शो करके बताया था कि क्या स्थितियां हैं। मगर खबरें ये आई थी कि मोहन भागवत लाव लश्कर के साथ में दिल्ली में डेरा जमाने वाले हैं। और दिल्ली में डेरा जमाने का मकसद दो ही है। एक ये कि राज्यों के स्तर पर जहां पर संगठन में जिन पदों को भरना है, राज्यों के अध्यक्षों की नियुक्ति करना है, संगठन के अध्यक्षों की नियुक्ति या अध्यक्षों से जुड़े हुए पदों को भरना है,
उसको करने के साथ साथ, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में नियुक्ति के लिए एक क्लॉज है कि बीजेपी के राज्यों के स्तर पर जब तक इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना लिए जाते हैं तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। तो वो सारी चीजें फटाफट मोहन भागवत ने करना शुरू कर दिया मोदी के बगैर। और दूसरा, एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष तलाशना शुरू कर दिया जो कि मोदी का विकल्प बने, सब्स्टिट्यूट बने। अब दोस्तों, मोदी का सब्स्टिट्यूट कौन होगा? क्या मोदी वाकई जो इतनी बार लगातार, अगर खुद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, वरिष्ठ नेता की बात अगर आप माने, क्योंकि खुद अगर मैं कहूं कि वरिष्ठ पत्रकारों की नज़र में या फिर सूत्रों के हिसाब से तो लोगों को लगेगा तो हवाई बातें, मगर बीजेपी के राष्ट्र के एक नेता और सांसद के जरिए जो बातें कही जा रही बार बार कि मोदी वो 75 वर्ष अपने जिंदगी के पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे, संघ उनको हटा देगा। बहुत गलतियां मोदी ने की हैं। जिस तरीके से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लगातार कहते आए, तो ये बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के अलग अलग तरीके की चिंताएं, चिंतन, मनन सब कुछ बीजेपी खेमे में चलता आ रहा था। मगर अब मोहन भागवत ने तय कर लिया है कि जब तक मोदी विदेश से लौटकर देश पहुंचे उस वक्त तक नाम का ऐलान कर दिया जाए या उनके आने के बाद में। और दूसरी लाइन जो भागवत ने तय की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अब ऐसे शख्स को बनाया जाए जो आरएसएस के गुड बुक में हो लेकिन मोदी और शाह की बैड बुक में ना हो। ये बीच का रास्ता संघ ने निकाल लिया, यानी कि मोदी और शाह की मर्जी के बिना, मर्जी से तो नहीं बनेगा, मोदी और शाह जिसे चाहेंगे उसे तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन मोदी और शाह उस नाम का विरोध भी ना कर पाए, उनके बैड बुक में भी वो ना हो और आरएसएस के गुड बुक में हो। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का काम, भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा संघ के इशारे पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करता रहे। तो ऐसी स्थिति में दूसरी चीज, उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए जो कि प्रधानमंत्री पद आगे जिसको प्रोजेक्ट किया जा सके। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति है जो चौंकाने वाली है शाह के लिए, जो चौंकाने वाली है मोदी के लिए और योगी के लिए भी, क्योंकि शाह तो मान करके बैठे हैं कि मोदी के बाद में उन्हीं का नंबर है प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन आरएसएस ने तय कर लिया है कि शाह किसी कीमत पर नहीं। आरएसएस ने तय कर लिया है कि गुजराती बंधुओं को अब प्रधानमंत्री पद के आसपास भी नहीं रखना है। तो ऐसी स्थिति में संघ दरअसल 2-3 चीजों को लेकर के बुनियाद बना करके अपनी लाइन पर आगे बढ़ रहा है। एक ये कि एक ऐसा शख्स हो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर, ऐसी शख्स की नियुक्ति हो जो कि उसका गुड बुक के तौर पर तो हो, लेकिन जो प्रधानमंत्री पद के लिए जिसे प्रोजेक्ट भी किया जा सके और वो एक सक्षम वक्ता अंग्रेजी का भी हो हिंदी के साथ साथ में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी स्थिति आ गई अंग्रेजी की? भारत हिंदी भाषी देश है, मेजॉरिटी के तौर पर मैं बात करता हूं, क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में जीत के बाद में दिल्ली की कुर्सी सत्ता तय कर दी जाती है। मोदी उससे सक्षम उसके लिए कोई है ही नहीं। मगर अब संघ को ऐसा लगने लगा है कि जो आपने देखा विदेश में कई सारे दौरों पर, इस बीच में कई सारे जगहों पर कई सारे ऐसे वाकये आए, विदेशी पत्रकार पूछ कुछ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री समझ कुछ और रहे हैं, जवाब कुछ और दे रहे हैं। अंग्रेजी बोलते बोलते टेलीप्रॉम्प्टर रुक जाता है, हिंदी पर आ जाते हैं। कुछ और ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें फजीहत सी होने लगती है। हाल में आपने देखा कैसे अमित शाह ने कहा कि हमारी इसी उम्र में, हमारे इसी जीवन में आप देखेंगे अंग्रेजी बोलने वाले लोग अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करेंगे। गजब की स्थिति पैदा कर रही है दोस्तों शाह। अंग्रेजी बोलने वाले लोग शर्मिंदगी महसूस करेंगे, कहाँ की सोचते हैं दोस्तों ये लोग। खैर, इस पर एक अलग बहस है कि कितनी गलती वाला ये बयान है, किस तौर पर यह स्थिति है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति, संघ ये चाहते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाला फर्राटेदार प्रधानमंत्री के पद का नाम वाला शख्स हो, विदेश में हो, देश में हो। क्योंकि सामने कौन है? सामने राहुल गांधी धीरे धीरे 15 वर्षों में इतने मैच्योर होते जा रहे हैं राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक जानकारों के नजर में फर्राटेदार अंग्रेजी पढ़े लिखे शख्स, जिसके मुकाबले का शख्स हो। क्योंकि संघ ये चाहता है कि जो यूथ है अब देश का, वो यूथ अंग्रेजी फर्राटेदार बोलता है, उस यूथ को अपनी तरफ लाने के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो उनके मिजाज के हिसाब से उनकी भाषा का प्रयोग करे। सोशल और डिजिटल मीडिया का जमाना है, ऐसे में अंग्रेजी का एक कनेक्शन, एक ब्रिज के तौर पर उन लोगों के साथ में काम करेगा, जो कि कार्यकर्ताओं, समर्थकों, वोटर्स के साथ साथ आम लोगों से भी एक कनेक्टिविटी होगी। दूसरा ये कि एक ऐसा शख्स हो जिसके ऊपर सो कॉल्ड कथित तौर पर तानाशाही का आरोप ना लगे।
कथित तौर पर वो संघ से अलग होकर के, जुदा होकर के अपनी लाइनें ना लें। जाहिर तौर पर ऐसे में कई सारे नाम संभावित तौर पर हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता भी हैं, ओबीसी के चेहरे भी हैं। कई सारे तो ऐसे कह रहे हैं कि शायद दलित कोई चेहरा आ जाए, और दलित चेहरा ला करके मौजूदा वक्त में जिस तरीके से संविधान विरोधी और दलित विरोधी बीजेपी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एक तीर से हजारों शिकार निशाने लगा लेगी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। तो ऐसे में कई सारे बड़े कद्दावर नेता, सांसद और मंत्रियों का नाम तो चल ही रहा, मगर ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा नाम सामने आ जाए जिस पर आपने कभी चर्चा ही ना की हो, कोई ऐसा डार्क हॉर्स आ जाए जिसको लेकर के हर कोई सोचने में मजबूर हो जाए और हर कोई ये कहे कि साहब चौंकाते सिर्फ मोदी और शाह नहीं है, चौंकाते तो संघ भी है। खबरें तो ऐसी भी चल रही हैं कि किसी महिला को प्रोजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि देश के अंदर महिला राष्ट्रपति, देश के अंदर महिला प्रधानमंत्री, और देश के अंदर चूंकि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी रही है जिसने महिला प्रधानमंत्री देश को दिया, तो ऐसी स्थिति में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली कोई महिला प्रधानमंत्री के पद पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर तैनात किया जा सकता है। यह ऐसी स्थिति है जिस स्थिति को लेकर के राजनीतिक परिपक्वता और मैच्योरिटी के साथ में संघ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा। भले संघ कहे कि हम राजनीतिक संगठन नहीं, मगर राजनीतिक संगठन से कहीं ज्यादा परिपक्वता के साथ में संघ की बारीक निगाहें राजनीति के हर पहलू पर रहती हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों में, अभी तो चलिए मान लीजिए 2025 का चुनाव खत्म हो जाएगा इस बीच में, लेकिन 2025 का विधानसभा बिहार का चुनाव भी इसी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जिसे संघ उतारेगी। और ऐसी स्थिति में आने वाले वक्त में आप देखें कई सारे राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें बंगाल भी एक प्रमुख राज्य है। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक स्थितियों, राजनीतिक नीति, रणनीतियों और राजनीतिक दशा और दिशा को उन विधानसभा के चुनाव में राज्यों के स्तर पर भी उसकी अपनी एक समझ हो, एक पकड़ हो। इन तमाम स्थितियों को लेकर के कहा जा रहा है कि मंथन इस बीच में संघ ने, मोहन भागवत ने लाव लश्कर के साथ में, क्योंकि राज्यों के स्तर पर, प्रांतों के स्तर पर जो संघ के प्रभारी हैं, जो संघ के अध्यक्ष हैं राज्यों के स्तर पर या जिलों के स्तर पर, उनके साथ में जो मंथन किया लाव लश्कर के साथ में, उसमें 3 नाम संघ ने फाइनल कर लिए और 3 नाम में एक नाम पर सहमति संघ ने बना ली है। वो नाम कौन है, उस नाम का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ, मगर ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही कि मोदी जब विदेश से लौटें तो फिर एक फाइनल उनके साथ में एक फॉर्मेलिटी वाली मीटिंग करके उस नाम का ऐलान कर दिया जाए। तो फिर इंतजार कीजिए, क्योंकि 8 दिवसीय दौरा अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा मोदी का। देश पहुंचते ही क्या कुछ होगा, कौन से नाम का ऐलान होगा, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या कहेंगे संघ के इस नई स्ट्रैटेजी और रणनीति को लेकर, मोदी और शाह को साइडलाइन किए जाने को लेकर? अपना जवाब, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।